और जैसा कि आप सबों को पता है कि अनिल सर का जो आंदोलन हो रहा है मेरिट के लिए, और वो 5 सितंबर को प्रस्तावित है गर्दनीबाग में, और उसके लिए उनको विधिवत आज परमिशन में मिल गया है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से मैं फेसबुक लाइव वगैरह नहीं आ पा रहा हूँ, और कुछ हेल्थ इशूज़ को लेके प्रॉब्लम में हूँ, और जैसे ही अपडेट होता है बताता हूँ आपको। जैसे अभी आपने देखा हुआ एक पोस्ट भी किया था मैंने बी नेगेटिव ब्लड के लिए, तो अगर किसी के पास हो बी नेगेटिव ब्लड या कोई लीड हो तो बताइएगा पटना में। तो कहना यही है कि सब लोग 5 सितंबर के जो आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि सरकार के पास बाहरी सरकार जो है उसको कम से कम सुनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सरकार बाहरी हो चुकी है। तो मेरिट के लोगों को उनको जगाना पड़ेगा, और जगाने के पर्पज़ से ही आंदोलन हो रहा है। तो सब लोग से आग्रह है कि आंदोलन में ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करें, सब लोग आएँ ज़रूर से ज़रूर, और अनिल जी को का सहयोग करें कि वो आंदोलन को सही वे में अपनी गति प्रदान करें। मेरिट का पक्ष ले नहीं रहा, मैं विज्ञापन का पक्ष ले रहा जी। हम लोगों ने जब भी परीक्षा फॉर्म भरा था तो सब लोग इससे पूरी जानकारी में थे इन चीजों के कि जो परीक्षा हो रही है उसमें सीटों के अकॉर्डिंग रिजल्ट है। ये पात्रता परीक्षा तो है, लेकिन पात्र उन्हीं लोग को बनाया जाएगा जितनी सीटें हैं उतने लोग को ही पात्र माना जाएगा और बनाया जाएगा। यही विज्ञापन की शर्तें थी, और इसी को देख के हम लोगों ने फॉर्म भरा था, और इसलिए हम विज्ञापन का पक्ष ले रहे हैं, किसी मेरिट का पक्ष नहीं ले रहे हैं और ना ही नॉट मेरिट का पक्ष। हम विज्ञापन का पक्ष, क्योंकि विज्ञापन मेरिट की बात करता है और विज्ञापन और सीटों के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट की बात करता है, इसी का पक्ष है। जी सर, तो आलोक सर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस लड़ाई में लगे थे उसी लड़ाई को कंटिन्यू रखे हैं, क्योंकि हम लोग की लड़ाई ही थी कि जितना सीट है उतना का बहाली हो। हाँ, वही उसी प्रक्रिया से आगे हम लोग बढ़ेंगे, और उसी के लिए ही हम लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं, उसी कारण से कि सरकार ने जो विज्ञापन निकाला है उस तौसीकत को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़े। सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुनने में आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग अगर कोर्ट जाएंगे तो नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा, ये कुछ इल्जाम लगाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, तो इस पे सर क्या कहेंगे आप? देखिए, एनसीटी का गाइडलाइन क्या है पहले इसको समझना जरूरी है। एनसीटी का गाइडलाइन सिर्फ टीचरों की एलिजिबिलिटी को बताता है। जी सर। एनसीटी का गाइडलाइन ये नहीं बताता है कि एसटीटी परीक्षा का मतलब कंडक्ट कैसे होगा, या उसको कॉम्पिटिटिव नेचर में लिया जा सकता है कि नहीं लिया सकता है, या उसको केवल एलिजिबिलिटी नेचर में ही लिया जा सकता है। ये सारी चीजें तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है, और एनसीटी ने जो भी अपने गैजेट जारी किए हैं अभी तक, चाहे 2011 का हो या फिर 14 वाला, 12 वाला हो, 18 वाला हो, 19 में भी कुछ संशोधन हुए हैं, तो किसी भी संशोधन में आप देखिएगा तो सारे गैजेट में ऑलमोस्ट जो गाइडलाइंस है वो सारे 1 to 8 तक के लिए ही लोगों के लिए किया गया है। केवल आपको 2014 के गैजेट में जो है वो 9, 10, 11, 12 के बारे में दिया हुआ है कि 9, 10, 11, 12 के टीचर जो है वो उनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, यानी वो बीए होंगे, बीएड होंगे, यही सब दिया हुआ है, स्नातक होंगे, बीएड होंगे, यही सब दिया हुआ है। बाकी जो है कोई गाइडलाइन एग्जाम के संदर्भ में नहीं एनसीटी ने दिया है कि एसटीटी आपको ऐसे कंडक्ट कराना है, या एलिजिबिलिटी नेचर में ही केवल कराना है, कॉम्पिटिटिव नेचर में नहीं कराना है। इन सारी चीजों का कोई गाइडलाइन नहीं है। तो कोई अगर कह रहा है कि एनसीटी का वायलेशन हो रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीटी का वायलेशन वाली कोई बात नहीं है। सरकार के पास अपनी शक्ति थी कि वो एसटीटी को कॉम्पिटिटिव नेचर में कराए, उसने कराया, लेकिन अब सरकार अपनी बातों से पलट रही है, तो उसी को हम लोग कोर्ट से चाह रहे हैं लागू कराना। जी, तो सर आपके हिसाब से जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन गलत है, वो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नोटिफिकेशन गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए नोटिफिकेशन गलत होने का सवाल नहीं उठता है क्योंकि एसटीटी के संदर्भ में कोई गाइडलाइन एनसीटी का है ही नहीं। जब गाइडलाइन नहीं है तो ऑब्वियस है कि सरकार अपने स्तर से नोटिफिकेशन बनाएगी, और जो विज्ञापन बनाएगी वही उसका मेन गाइडलाइन होगा, उसी को सरकार को फॉलो करना चाहिए, जिसको सरकार फॉलो नहीं कर रही है। अगर कोई गाइडलाइन पहले से होता, जैसे 1 से 8 क्लास में आप देखते हैं टीईटी कंडक्ट कराने के लिए गाइडलाइंस बना हुआ है, 150 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें आपको देखते होंगे 1 से 5 में सबका बटा हुआ सेक्शन के 30 नंबर का 5 सेक्शन बटे रहेंगे, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, इस तरह से बटा रहता है। तो ऐसा कोई गाइडलाइन यहाँ एसटीटी के लिए नहीं है किसी तरह का। इसलिए सरकार अगर अपने मुताबिक कॉम्पिटिटिव नेचर में ले रही है तो गलत नहीं था लेना एग्जाम सरकार का, लेकिन अब विज्ञापन को
चेंज कर देना सरकार जो कर दी है वो गलत की है। सरकार के पास सर कहीं न कहीं ऐसा पावर था कि वो 11th 12th और 9th 10th के लिए अपने हिसाब से नोटिफिकेशन बनाए। हाँ बिल्कुल, अपने हिसाब से बनाते हैं, और अपने हिसाब से नहीं बनाते तो आप देखिए फिर 2011 में इन्होंने लिया था 60 और 55 के एलिजिबिलिटी पे, जी अभी वो ले रहे हैं 50-45 के एलिजिबिलिटी के। तो एनसीटी क्या उनको डबल मतलब गाइडलाइन देता है कि एक बार आप लीजिए 60-45 पे एलिजिबिलिटी, 60-55 पे, और एक बार गाइडलाइन देता है कि 50-45 पे एलिजिबिलिटी देता है, तो कोई गाइडलाइन एनसीटी का है नहीं। जी सर, एक और प्रश्न है जो खास करके जो लोग हमारे मेरिट में हैं उनके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि कुछ लोग नॉट इन मेरिट की तरफ से जो है वो मेरिट वाले केस में इंटरवेन करना चाह रहे हैं, तो क्या इससे कुछ असर पड़ेगा मेरिट वाले केस पे? नहीं, केस का उस पर क्या असर पड़ेगा? इंटरफेयर करेंगे तो इंटरफेयर मतलब होता है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी को कोर्ट सुनेगी उनकी बातों को कि हाँ उनका भी कुछ उसमें नुकसान है, तो उन बातों को कोर्ट ऑब्जर्व करेगी। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग का डिमांड केस पे है ही नहीं कि किसी का नुकसान और किसी के फायदे की बात है। हम लोगों ने बस कोर्ट से प्रे किया है कि जो विज्ञापन आपने निकाला है उस विज्ञापन को फॉलो करें। अब अगर विज्ञापन एलिजिबिलिटी का है तो एलिजिबिलिटी फॉलो होगा, अगर विज्ञापन मेरिट की बात कर रहा है तो मेरिट फॉलो होगा। जो लोग बात करते हैं कि हाँ मेरिट वाला एग्जाम नहीं है एलिजिबिलिटी वाला है, कुछ लोग कहते हैं एलिजिबिलिटी वाला नहीं है मेरिट वाला है, तो हम तो कहते हैं क्या है नहीं है, तो सीधे तो हम लोगों ने कुछ ऐसा तो नहीं कहा, हमने तो सिर्फ कहा कि विज्ञापन को फॉलो किया जाए। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं विज्ञापन के विरोध में है, यानी कि तब इंटरवेन कर रहे हैं जी। तब विज्ञापन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है, ये तो आपसे देख ही चुका है कई जजमेंट में सरकार ने, और कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि विज्ञापन से इतर कोई सरकार नहीं करती। अभी सर बीपीएससी के केस में भी देखा गया कि हाँ वहाँ भी इस तरह के केस आया था, आपने देखा होगा। विज्ञापन बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन होता है, और हम लोगों ने विज्ञापन को फॉलो कराने की ही मांग की है, बाकी कुछ हम लोगों ने कोर्ट से डिमांड नहीं किया। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का कोई डिमांड है ही नहीं, हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन का टर्म्स कंडीशन है गवर्नमेंट उसको फुलफिल कर दे। बस और कुछ भी डिमांड जी, बस वो फुलफिल करे। आगे सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 सितंबर को जो आंदोलन रखा गया है, तो सर ये जब कोर्ट में केस चल ही रहा है तो ये आंदोलन कितना जरूरी है मेरिट वालों के लिए? नहीं, आंदोलन तो जरूरी है ना, बहरों को सुनाने के लिए कुछ ना कुछ तो धमाका करना पड़ता है, वही है धमाका। इस तरह से आंदोलन, सरकार बहरी हो गई है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा सुनाने के लिए जी। तो आंदोलन अनिल जी कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब लोग पार्टिसिपेट उसमें करेंगे जी सर। और सर कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकार ने जो मेरिट नॉन मेरिट किया था वो आंदोलन के दबाव में आके ही किया था। हाँ बिल्कुल, मेरिट दोनों को जो बराबर किया गया है वो आंदोलन के दबाव में किया गया था, क्योंकि सरकार ने गलत रिजल्ट जो दिया था जी, 37,000 के बदले 80,000 रिजल्ट जी, उसी गलत चीजों को अपनी छिपाने के लिए उसने ये किया जी सर। तो कहीं न कहीं सरकार ने जो मेरिट वालों का हक मारा है तो हक लेने के लिए फिर से मेरिट वालों को रूट कराने की आवश्यकता है सर अभी? बिल्कुल आवश्यकता है सर। आप हमेशा जाते रहते सचिवालय, आपकी बात भी होती है, तो सर आपको क्या लगता है कि सरकार का रवैया इंस्टीट्यूट 19 को लेकर क्या है, कब तक ये बहाली करना चाह रही है इसका? देखिए रवैया और बहाली का डेडलाइन पूछिएगा तो अभी तो डेडलाइन 2019 में जो विज्ञापन निकला था 6ठा चरण का, उसका ही कुछ अता पता नहीं है, तो 7वां चरण का हम क्या बताएं। अभी तो 6ठा चरण का ही पता नहीं है कि कब वो लोग का 3rd राउंड का जो काउंसलिंग है, देखिए सरकार ने जानबूझ के पेंडिंग कर दिया जी, तो उसको लेकर के आंदोलन हो रहा है 5 सितंबर को, और उसके बाद वो बता ही नहीं रहे कि कब वो 6ठा चरण क्या कराएंगे, कुछ बता ही नहीं रहे, कुछ नहीं बता रहे। 3rd राउंड कब होगा काउंसलिंग बता ही नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारे प्रखंड और पंचायत का बाकी रह गया, उनका 3rd राउंड में करना है, अभी तक कुछ उसका डेट का पता नहीं है, अभी तक सितंबर आ गया। तो कुछ भी अनुमान लगाना 13 अगस्त को ही आपको खत्म हो गया था 6ठा चरण का जो 2nd राउंड था। 13 के बाद अब समझिए कि 17 आज 20 दिन हो गया, और 20 दिन में अभी तक ये लोग समझिए कि एक शेड्यूल तक अभी नहीं निकाले हैं कि 3rd राउंड कब से होगा। सोचिए इसी सरकार का रवैया क्या है, और अभी सर 6ठा चरण के प्रति ये रवैया है तो 7वां चरण कब होगा, खुदा पंद्रह लगा दें। सर अभी बयान भी जो आया संजय सरकार के शिक्षा मंत्री का, उससे भी यही प्रतीत होता है कि ये लोग कहीं न कहीं बहाली को लंबा घिसने के चक्कर में है। हाँ बहाली को तो लंबाई बहुत ले जाएंगे, अगर तो समझिए कि 2021 में अगर 6ठा चरण वाले को ही ज्वाइनिंग मिल जाए तो समझिए कि बहुत जल्दी मिले, सब ले जाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च तक ले जाएंगे, हमको लगता है नया से सब जाने का लगा हुआ है सरकार। तो सरकार अगर अपनी मर्जी से करे तो स्टेट 19 जो मेरिट वाले हैं इन लोगों का 22 में भी बहाली होता दिख नहीं रहा है।
नहीं, 22 में स्टार्टिंग हो सकता है, देखिए, लेकिन अभी तो छठा चरण चल रहा है। पहले ये मुकाम तक पहुंचे, उसके बाद ही सरकार ने छात्रवृत्ति करेगी। तो सरकार ने तो इसको 7वां चरण का नाम दे रखा है, ऐसे तो इसका कोई रिलेशन है नहीं 7वें चरण से, लेकिन सरकार ने स्टेट 19 को 7वां चरण से जोड़ दिया है। जबकि हम लोग चरण में तो है नहीं, हम लोग तो सरकार के गले में है।